Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Tech Minds channel. So this video is about mastering the LinkedIn, and I'll share some important tips and techniques that how you can create your professional account on LinkedIn. Okay, so what are we waiting for? Let's get started. सो पहला स्टेप जो है लिंक्डइन पर अपना अकाउंट क्रिएट करने का, प्रोफेशनल अकाउंट बनाने का, उसमें जो पहला स्टेप है वो है प्रोफाइल फोटो, सेटिंग अप प्रोफाइल फोटो। अपनी जो प्रोफाइल फोटो है उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो रखें, ऑथेंटिक रखें, रियल होनी चाहिए प्रोफाइल फोटो, ठीक है, बहुत ज्यादा मेसी नहीं होनी चाहिए। एंड मैं कुछ आपके सामने पिक्चर्स रखूंगी कि कैसी प्रोफाइल फोटो आपको चूज करनी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपका लिंक्डइन पर वो है हेडलाइन। आपने हेडलाइन ऐसी लिखनी है जो कि हेडलाइन क्लियर होनी चाहिए। हेडलाइन शुड बी कंपेलिंग एंड रिफ्लेक्ट्स योर करंट रोल एंड एक्सपर्टीज। आपकी जो हेडलाइन है वो आपकी करंट रोल और आपकी एक्सपर्टीज को शो करे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट XYZ कंपनी, सो आप मेंशन करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट XYZ कंपनी। अपनी जो कंपनी है, टॉप रेटेड जो कंपनीज हैं उनको मेंशन करें। अगर आपने कहीं पर इंटर्नशिप कर चुके हैं, ठीक है, तो आप एक्स इंटर्न मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हेडलाइन जो है उसमें अपनी स्किल मेंशन करना, आप एजुकेशन मेंशन कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम मेंशन कर सकते हैं उस पर, ठीक है। एंड उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का, वो है समरी। अपनी जो समरी है वो कैसे लिखनी है? समरी शुड बी कंसाइज एंड इंगेजिंग एंड इट शुड शोकेस योर स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड करियर गोल्स। आपकी जो समरी है वो रीडेबल होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं। हाँ, आप एक स्टोरी के फॉर्म में, छोटी सी ब्रीफ स्टोरी के फॉर्म में अपने एक्सपीरियंसेस को शो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, अपने करियर गोल्स को शेयर कर सकते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो सबसे पहले एक व्यूअर जो है या एक आपका फेलो है, जो रिक्रूटर है, वो आपकी जब प्रोफाइल पे आता है, मैनेजर जब आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो सबसे पहले ये तीन चीजें देखता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज okay, so these are some do's and don'ts. The green ones are do's and the red ones are don'ts, ठीक है। तो ये जो आपको देख सकते हैं कि जो ग्रीन में है वो आपको प्रोफेशनल पिक्चर्स शो हो रही है हेडशॉट तक, ठीक है। जो प्रोफेशनल पिक्चर होती है, ये ग्रीन और रेड में आपको एक क्लियर डिफरेंस शो हो रहा होगा। डिफरेंस क्या है? बैकग्राउंड का डिफरेंस है, पिक्चर का डिफरेंस है, ठीक है। आपका जो पिक्चर है प्रोफेशनल पिक्चर, उसमें हल्की सी स्माइल होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्लियर होता है, आपका हेडशॉट होता है, फुल आप पिक्चर नहीं होती है, आपका सेल्फी टोन नहीं होता, ठीक है। तो जो आपकी प्रोफेशनल फोटो होती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो कोशिश करें आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं लिंक्डइन पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक और मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, पिक्चर बैकग्राउंड, ठीक है। पिक्चर बैकग्राउंड पे जो है वो बहुत ज्यादा मैसी नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसमें दो पिक्चर्स शो की गई हैं जिसमें बैकग्राउंड, एक का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स है और एक का बैकग्राउंड बहुत डिसेंट है। तो आपको देख सकते हैं आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है। जिसका बहुत ज्यादा बैकग्राउंड ब्राइट है उसमें हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रही है पीछे बार्स की तरफ, ठीक है। और जो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा क्लियर है और मेसी नहीं है, ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड है, सिंपल कलर है, हमें उसमें जो सामने की पिक्चर है वो शो हो रही है क्लियरली, ठीक है। तो पिक्चर बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अपना जो पिक्चर है, बैकग्राउंड है, उसको रिमूव कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा AI टूल्स हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप, या फिर एक बहुत अच्छी सी पिक्चर आप लोग खिंचवा कर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये एक आपके सामने एक एग्जाम्पल अकाउंट है, ठीक है। अब इस अकाउंट में आपको मैं क्या बताना शो करवाना चाह रही हूँ, मैं ये शो करवाना चाह रही हूँ कि इन्होंने अपना नेम मेंशन किया, पिक्चर है, इनका जो बैनर इमेज है वो भी बहुत सिंपल है। बैनर इमेज में मैं आपको बताऊंगी कि बैनर इमेज कैसा होना चाहिए। बैनर इमेज में या तो आप अपना ब्रांड को शोकेस करा सकते हैं, अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, अपने बारे में अपना थोड़ा सा ना वहां पर भी अपनी पिक्चर लगा के अपने बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। नीचे हेडलाइन में PhD स्टूडेंट मेंशन किया है, इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज मेंशन की है, ठीक है। और साथ ही इन्होंने अबाउट में अपने बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मेंशन की है। इन्होंने एक स्टोरी के फॉर्म में बताया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप एक स्टोरी के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो इन्होंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन, अपना जो करियर है, एक स्टोरी के फॉर्म में उन्होंने शोकेस किया है, ठीक है। ओके, सो when you are set up all these things, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शोकेस योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शो करना, ठीक है। लिंक्डइन पर आप आए हैं तो लिंक्डइन है क्या? लिंक्डइन एक प्रोफेशनल अकाउंट है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। जिनको नहीं पता कि लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन बिल्कुल भी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम की तरह एक सिंपल अकाउंट नहीं है। ये जो है एक प्रोफेशनल अकाउंट है नेटवर्किंग के लिए।
यहाँ पर जॉब रिक्रूटर्स जो है वो आपकी प्रोफाइल को व्यू करते हैं और आपको रीच आउट करते हैं फॉर द जॉब्स। ठीक है, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। एक्सपीरियंस में आप अपना कोई भी है जो भी आपकी डेजिग्नेशन था आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी को टैग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं। रिकमेंडेशंस दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं और अपनी भी रिकमेंडेशंस करवा सकते हैं। ये रिकमेंडेशन जरूरी क्यों होती हैं? ये जरूरी इसलिए होती है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग फॉर स्विचिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जब भी कोई जॉब रिक्रूटर आता है ना आपकी प्रोफाइल को, फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो कोई जॉब रिक्रूटर या मैनेजर, हायरिंग मैनेजर जो है वो आपकी प्रोफाइल को जब विजिट करते हैं तो वो नीचे रिकमेंडेशंस के सेक्शन में चेक करते हैं कि आपको किसी ने रेकमेंड किया है या नहीं किया। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस जो है वो एक बहुत मजे का और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आपके हायरिंग प्रोसेस के लिए आप रिकमेंडेशंस किससे लिखवा सकते हैं? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिकमेंडेशंस जो है वो अपने मैनेजर से लिखवा सकते हैं, डायरेक्टर से लिखवा सकते हैं, ठीक है, अपने टीम लीड से आप लोग लिखवा सकते हैं या अपने सीनियर्स से लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। सो द थर्ड थिंग इज स्किल्स एंड एंडोर्समेंट। स्किल्स एंड एंडोर्समेंट भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, आपकी लिंक्डइन, प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट के लिए आप अपने लिंक्डइन अकाउंट पर स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। आपकी कोई भी स्किल्स है, वेब डेवलपमेंट में है, आपकी एआई में है, या सॉफ्ट स्किल्स है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और उनको एंडोर्स करवा सकते हैं अपने कोलीग्स से, अपने फेलोज से। ठीक है, तो सो द नेक्स्ट इज क्रिएट एंड शेयर कंटेंट। आप लिंक्डइन पर कंटेंट को पोस्ट भी कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं एंड यूटिलाइज लिंक्डइन फीचर्स। एंड लिंक्डइन फीचर्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पर एक पोल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाह रहे हैं, या फिर आप लिंक्डइन पर कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल फीचर्स लिंक्डइन पर क्या है? लिंक्डइन लर्निंग के फीचर्स है, जॉब अलर्ट्स के फीचर्स है, एंड लिंक्डइन ग्रुप्स। आप लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब अलर्ट्स, जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं जॉब अलर्ट्स के थ्रू, और लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू आप कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं जल्दी से अपनी प्रोफाइल से आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि आप लोग जो है अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से चलते हैं अपने लिंक्डइन के अकाउंट पर। मैं ऑलरेडी अपने लिंक्डइन के अकाउंट पर साइन इन हूँ, लॉग इन हूँ, तो मैं उसको सिंपली अपना अकाउंट ओपन कर रही हूँ। अगर आपने अपना अकाउंट लिंक्डइन पर नहीं क्रिएट किया हुआ तो सबसे पहले आप linkedin.com की वेबसाइट पर जाएं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां से जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद लॉग इन करें, एंड देन यू विल सी द डैशबोर्ड। ओके, तो ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है। लिंक्डइन का अकाउंट कैसे सेट करना है? सबसे पहले प्रोफेशनल फोटो, प्रोफाइल फोटो चूज करें आप। ठीक है, अगर आपने लिंक्डइन जो फोटो है, प्रोफाइल फोटो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो उसका बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। आप अपना बैनर इमेज भी चूज कर सकते हैं, बैनर इमेज को यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, ये आपको ऑप्शन देगा कि आप ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं बैनर इमेज को आप। ओके, सो इसके बाद जो है हम जाते हैं वापस, स्टक हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप जो बैनर इमेज है उसमें अपना नाम शो करा सकते हैं, अपना डेजिग्नेशन शो करा सकते हैं, ठीक है, अपना प्रोग्राम शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो हेडलाइन है वो भी आप हेडलाइन जो है उसमें अपनी स्किल्स, अपना प्रोग्राम, अपनी डेजिग्नेशन शो कराते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसको आप ये जो पेंसिल बटन है वहां से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ से आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन से आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एजुकेशन ऐड करनी है तो आपके पास ये वाला सेक्शन है कि आप एजुकेशन एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना इंटर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीएस किया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। या बीएस किया है तो आप बीएस के प्रोग्राम को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, सर्विसेज, और स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्किल्स है, स्किल्स के पोर्शन में जाके आपने अपनी स्किल मेंशन करनी है। मैंने ऑलरेडी स्किल्स मेंशन की। फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट एंड कोडिंग की स्किल मेंशन करती हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड कोडिंग लिख रही हूँ मैं यहाँ पर।
ठीक है, वो पूछेगा कि आपने ये जो स्किल है वो किस एक्सपीरियंस से ली थी। ठीक है, जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं वो मुझसे पूछेगा कि फ्रंट एंड कोडिंग में, ऐसे कहती हूँ कि ये जो मैंने इंटर्नशिप की थी वहां से ली थी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन आपकी मर्जी है कि आपने उसमें कोई जो है सर्टिफिकेशन मेंशन करना है, मैं उसे सर्टिफिकेशन मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ओके सो मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए। ठीक है, ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि हम कैसे जो है वो स्किल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव कर देना है आपने, तो ये सेव हो जाएगा। अगर तो ये स्किल मैंने, हाँ ठीक है, ये स्किल ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपनी स्किल मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोबारा से आपने कुछ और, ठीक है, रिकमेंडेड में हम देखते हैं रिकमेंडेड में हमारे लिए क्या क्या है। रिकमेंडेड में हमारे पास लाइसेंसेज एंड फीचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पोस्ट का फीचर में ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कोर्सेज ऐड कर सकते हैं और रिकमेंडेशंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस का प्रॉपर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल स्किल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस को हम लोग अपने एक्सपीरियंस में मेंशन करें। तो मैं उनको यही रेकमेंड करूंगी कि वॉलंटियर्स को, वॉलंटियर एक्सपीरियंस को आप ऐड वॉलंटियर एक्सपीरियंस में ही मेंशन करें। ठीक है, क्योंकि एक वॉलंटियर का जो एक एक्सपीरियंस है वो एक सर्विस वर्क होता है। ठीक है, तो आप उसको ज्यादा अच्छा है कि आप उसको वॉलंटियर एक्सपीरियंस में ही मेंशन करें, और एक्सपीरियंस के सेक्शन में आप अपने जॉब्स वगैरह को मेंशन करें। ठीक है, ओके सो ऑनर्स एंड रिवॉर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें आप लोग ऐड कर सकते हैं सेक्शंस। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको लेके चलती हूँ इसमें अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में मैंने क्या मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले तो वेलकम टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके बाद मैंने अपने बारे में थोड़ा सा इन फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें मैंने बताया है कि अपने बारे में थोड़ा सा बताया, अपनी स्किल्स के बारे में बताया, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने अपना करियर जर्नी के बारे में बताया है। थर्ड पैराग्राफ में मैंने जो अपनी वाइब्रेंट कम्युनिटी है उसके बारे में बताया कि कैसे मैं अपनी जो कम्युनिटी है उसको लीड कर रही हूँ, और जो कम्युनिटी है वो ग्रो कैसे कर रही है। ठीक है, एक कम्युनिटी के ग्रो करने के जो हैं तीन मेन मैं समझती हूँ कि एलिमेंट्स हैं: कनेक्ट, लर्न एंड ग्रो। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पैराग्राफ में मैंने एक कनेक्शन का एक छोटा सा मैसेज टाइप किया है कि लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर। इसके बाद जो फीचर्ड में आप लोग क्या कर सकते हैं, फीचर्ड अपनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट है आपकी, आप चाहते हैं कि आप उनको फीचर्ड करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पास्ट में बहुत ज्यादा पोस्ट की हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50+ आपकी पोस्ट हो चुकी हैं, तो कोई भी जो न्यू मेंबर है, न्यू फॉलोवर है आपका, वो आपकी सारी जो पोस्ट है उसको तो नहीं देखेगा, तो आप उसको फीचर्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, फीचर्ड से क्या होगा, वो सारी आपकी जो पोस्ट है उसको गो थ्रू कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई ऐसी पोस्ट है जो आप चाहते हैं कि वो सबको शो हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर जो है पोस्ट शो होती है, आप ये भी शो एडिट कर सकते हैं कि आप क्या शो करवाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट, मैंने पोस्ट शो करवाया है, लेकिन अगर आप अपना आर्टिकल्स शो करवाना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आर्टिकल्स शो करवाना चाहते हैं, न्यूज लेटर शो करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट शो करवाना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो चूज किया है, लेकिन एक ज्यादा प्रोफेशनल एलिमेंट यही है कि आप पोस्ट शो करवाएं। उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जहां जहां भी जो जो एक्सपीरियंस आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है एजुकेशन मैंने एंटर की हुई है। ठीक है, तो एजुकेशन मेंशन करें आप, लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं आप लिंक्डइन पर। उसके बाद जो है वो वॉलंटरी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने फ्रंट एंड कोडिंग का आपके सामने ऐड की थी, तो वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपनी स्किल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सेक्शन क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, तो आप यहाँ से अपनी स्किल्स को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्किल को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से पेंसिल बटन से जो है वो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये कुछ रिकमेंडेशन का सेक्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन का सेक्शन भी ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन शो हो रही है, जो भी आपको रेकमेंड करेगा लिंक्डइन पर वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और जो है एक प्रोफेशनल अकाउंट के लिए जो है मिनिमम 3, मैं कहूंगी कि 3 आपके पास होनी चाहिए रिकमेंडेशंस। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर रिकमेंडेशंस नहीं भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको जो है मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, और अपने पीयर्स से, अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए वो कोई रिकमेंडेशन टाइप करें। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माय लिंक्डइन प्रोफाइल। अब मैं चलती हूँ कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू कौन कौन से आपके पास फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, ठीक है। लिंक्डइन से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जॉब्स, सबसे पहले जो मैं बताने लगी हूँ वो है जॉब्स, ठीक है। लिंक्डइन से आप लोग जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप किया, उसने मेरे सामने कुछ जॉब्स रख दी हैं, ठीक है। ये फ्रंट एंड डेवलपर की है, ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, पाइथन डेवलपर है। अगर आप लोग कोई कंपनी चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ ट्यूरिंग जो है उसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे कहती हूँ कि फाइंड रिजल्ट्स, तो उसने मेरे सामने जो ट्यूरिंग में जितनी भी हायरिंग हो रही है, जितनी भी उसके पास है वेकेंट पोजीशंस, उसने मेरे सामने वो ला दी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब अलर्ट कर लूँ कि जब भी कोई जो ट्यूरिंग सॉफ्टवेयर हाउस है, जब भी एक कोई भी उनके पास कोई पोजीशन होती है कि कोई भी जॉब भेजते हैं, तो जो सबसे पहले मुझे भी शो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट अलर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो वो मुझे भी शो होगी, ठीक है। ओके। सो इसके बाद एक्सपीरियंस लेवल आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको इंटर्नशिप चाहिए, एक एंट्री लेवल चाहिए, एसोसिएट चाहिए, एग्जेक्टिव चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, वो भी कर सकते हैं। रिमोट चाहिए, ऑन साइट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, डेट पोस्टेड, ऑल फिल्टर्स, ठीक है। ऑल फिल्टर्स में जाके आप अपने और भी जो है वो फिल्टर्स लगा सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद चलते हैं हम लोग वापस, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पर। ओके। सो प्रोफाइल पे आने के बाद अगर आप किसी को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपर हैं, तो आप वेब डेवलपर के जो जितने भी फील्ड वेब डेवलपर के फील्ड में हैं, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, तो आप उनसे कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वेब डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वेब डेवलपर्स हैं वो मेरे सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पर उसने इन जॉब्स मैंने कर लिया था, तो वो मुझे जॉब्स में दिखाएगा, लेकिन मैं यहाँ से फिल्टर कर सकती हूँ। जॉब्स पे जाके मैं कह सकती हूँ कि मुझे पीपल जो है उनके साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो वो मेरे सामने जितने भी वेब डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो मेरे सामने उनको ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाके हम कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा एक अच्छा एलिमेंट होता है, एक प्रोफेशनल एलिमेंट होता है। इसके बाद आप पीपल भी हो गया, ग्रुप्स जो है आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपर का जो है मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो उसने मुझे व्यू पोस्ट का है। यहाँ ये वाला ग्रुप मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसने मुझे ज्वाइन के ऑप्शन दिए, ठीक है। इसमें 66K मेंबर्स ऑलरेडी हैं। तो आप जो भी आपको जिस भी फील्ड का आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको पीपल्स के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है, प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होना है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होना है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, स्कूल्स देख सकते हैं, पोस्ट उनसे रिलेटेड आप पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन जो है वो इस फील्ड में क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या पोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी जॉब शो होंगी, जो जितने भी आपने जॉब अलर्ट्स किए हुए हैं, तो वो शो होगा। मैसेजिंग में आपके पास मैसेजेस शो होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशंस में आपके पास जो है, नोटिफिकेशंस में आपके पास आपकी जिन्होंने आपको मेंशन किया होता है, आपको वो शो होता है, ठीक है। अगर किसी ने आपको मेंशन किया है, ठीक है, वो शो होगा। अगर आपने किसी के कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई वगैरह शो हो जाता है। कोई आर्टिकल जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, न्यूज लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो आपके पास शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पर किसी कंपनी का कोई कंपनी का पेज बना सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर मोर फॉर बिजनेसेस, ठीक है। बिजनेसेस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो हायर ऑन लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पर हायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लिंक्डइन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि लिंक्डइन लर्निंग क्या है, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ लिंक्डइन लर्निंग पे। ओके। सो एक मिनट, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ से लिंक्डइन लर्निंग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लिंक्डइन लर्निंग को सिलेक्ट करने के बाद लिंक्डइन लर्निंग है क्या, लिंक्डइन ने एक न्यू फीचर ऐड किया है, ठीक है। इस फीचर के थ्रू जो है वो आप लिंक्डइन के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ कोर्स ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। आई रिकमेंड कि अगर आप फ्री पैकेज यूज करना है, तो आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो बहुत अच्छे अच्छे डेटा साइंस का कोर्स है, ठीक है। इस तरह से
एनएलपी पे कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा कोर्सेज होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं, ठीक है, को पायलट्स के बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। तो आप इसमें से कोई भी, चैट जीपीटी फॉर हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर कंटेंट क्रिएशन, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, 35 मिनट्स का ये कोर्स है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज, ठीक है। तो ये कुछ था लिंक्डइन लर्निंग के बारे में। आई होप कि ये वाला जो है कंप्लीट मैंने गो थ्रू करवा दिया है, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। गो टू लिंक्डइन प्रोफाइल, यहाँ से आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने लिंक्डइन का अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है, तो मैं वहीं पर चली जाती हूँ। तो ये कुछ छोटी सी कुछ फैक्टर्स थे लिंक्डइन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैप्पी कोडिंग। अल्लाह हाफिज।